इस सदी के आते आते एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है मनुष्य के साथ कि इस वैज्ञानिक युग में बहुत विकास हुआ, रासायनिक विकास हुआ, भौतिक विकास हुआ और तीसरा कंप्यूटर का विकास हुआ। इस समय हम देख रहे हैं कि दुनिया पूरी तरह बदल गई है। आज से 25 साल 20 साल पहले जो युग था और आज बिल्कुल बदल गया है। परंतु इस बदलती हुई दुनिया में जहां साधन बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, तो दूसरी तरफ अनेक समस्याएं भी खड़ी हो गई। यदि आप बहुत गौर से दृष्टि डालें तो वर्तमान में एक समस्या है कि आदमी पढ़ लिख तो बहुत गया है, परंतु उसको चिंतन करने का ढंग नहीं आया, सोचने का, विचार करने का तरीका आया ही नहीं। आदमी के पास खाने की सामग्री बहुत है, जरूरत से ज्यादा है। कुछ देशों के पास तो इतनी ज्यादा है कि कीमतों को स्थिर रखने के लिए अपने समुद्रों में बहाना पड़ता उनको, चीजों को। लाखों टन मक्खन, लाखों टन दूध, दही, ये यूरोप के कंट्री, अमेरिका के कंट्री समुद्र में बहा देते हैं। इतनी चीजें हो गई। तो आदमी के पास खाने की सामग्री तो बहुत है, किंतु कैसे खाना, कब खाना, इसका जरा भी होश और आदमी के पास अनुशासन नहीं है। आदमी के पास भोग के बहुत साधन है, साधन तो इकट्ठे हो गए लेकिन भोग करने की शक्ति नहीं बची। क्या, कब और कैसे बोलना, इसका भी आदमी को विवेक नहीं है। यानी विकास तो बहुत हुआ बाहर, लेकिन जिसके लिए विकास होना था आदमी के लिए, उसका जरा भी विकास नहीं हुआ। वो आज भी उतना ही बर्बर है, वो आज भी इतना ही हिंसक है जितना पहले कभी था। भले ही बहुत साधन इकट्ठे हो गए, बहुत विकास हुआ, कंप्यूटर भी आया, रासायनिक विकास भी हुआ, चांद पे भी पहुंच गए, मंगल पे भी पहुंच गए, सब विकास हुआ, लेकिन आदमी जिसके लिए विकास होना था उसकी हालत बिल्कुल ऐसी की वैसी। वो उतना ही सोया हुआ है, वो उतना ही अंधेरे में है, वो इतना ही मूर्छित है, उसका जरा भी विकास नहीं हुआ। आज लोगों की तनख्वाहें 4-4, 5-5 करोड़ है साल की, लेकिन हम ऐसे लोगों को बहुत देखते हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी बड़ी है, उनका जरा भी विकास नहीं हुआ। वो बेचारे अंदर से अपनी चेतना के तल पे महानतम भिखमंगे हैं, रत्ती भर उनका विकास नहीं हुआ। तो इस विकास में कब बोलना, कैसे बोलना, इसका भी आदमी को विवेक नहीं है। एक पठान था, हवाई जहाज में सवार हुआ पहली बार, तो एयर होस्टेस होती है वहां सुंदर सुंदर, तो एयर होस्टेस को देखकर बोला, वल्लाह तुम्हारी शक्ल हमारी बीबी से मिलती। कहने लगा, वल्लाह तुम्हारी शक्ल हमारी बीबी से मिलती। एयर होस्टेस को गुस्सा आया, उसने कहा, बकवास बंद कर कमीने। पठान बोला, माशा अल्लाह जुबान भी मिलती। मनुष्य के जीवन में दोस्तों इतना दुख है, इतनी पीड़ा, इतना तनाव,
कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हमसे ज्यादा पशु भी ज्यादा आनंद में है और शांति में होंगे। समुद्र और पृथ्वी भी हमसे ज्यादा प्रफुल्लित है, आनंदित है। रद्दी से रद्दी जमीन में भी फूल खिलते हैं, गंदे से गंदे सागर में भी लहरें आती है खुशी की, आनंद की। लेकिन आदमी को देखो, साधन तो बहुत है, न कभी उसके जीवन में फूल खिलते, न आनंद की कभी लहर आती। ये मनुष्य की इतनी अशांति और दुख का दशा क्यों है? उसका कारण यह है कि आदमी जो होने को पैदा हुआ था, जो बीज लेकर आया था, जो पाने को पैदा हुआ था, जो होने को पैदा हुआ था, वो उपलब्ध नहीं कर पाया, इसलिए वो दुखी है। वेदों में प्रार्थना आती है कि तुम्हारा विराट होने में ही तुम्हारा आनंद है, तुम जितने शुद्र रहोगे उतने दुखी रहोगे। ये वेद कहते हैं। आदमी जितना शुद्धताओं में जीता उतना दुखी होता है, और आदमी जितना विराट होता जाता है उतना ही आदमी आनंदित होता जाता है। तो पहले दुख का कारण तो यह है कि मनुष्य उस दौड़ में सारे जीवन को लगा देता है जिस दौड़ में लग जाने के बाद पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। उसके पास जो भी सांसों के हीरे मोती थे वे बेकार की चीजों में लग जाते हैं। और सांसें तो बहुत मूल्यवान है, और इन सांसों को हम कैसे खोते हैं कि एक मछुआरा था, बहुत गरीब था, नाव चलाने का काम करता था, मछली भी पकड़ता था। तो एक दिन चिंता के मारे रात भर नींद नहीं उसको आई, घड़ी उसके पास थी नहीं। सोचा कि सुबह हो गई, हालांकि बहुत आधी रात का वक्त था। वो नदी किनारे आ गया, अंधेरा था, घाट पर टहलने लगा समय पास करते हुए। अचानक उसके पैरों से एक थैली टकराई। थैली उठाई, उसने देखा अंधेरे में, सोचा कि इस नदी के पास लोग आते हैं, अक्सर मछलियों को दाना भी खिलाते हैं, शायद कुछ दाना होगा। कभी कभी लोग पक्षियों को भी कंकड़ मारते हैं उसका आनंद देखने के लिए, शायद कंकड़ पड़े होंगे। तो टाइम पास करने के लिए एक जगह नदी के पास जाके बैठ गया, थैली को खोला और उसमें जो भी था वो टाइम पास करते हुए धीरे धीरे अपनी चिंता भी करता रहा, दुखी भी था कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं है। एक एक चीज निकालता गया और नदी में फेंकता गया। अब थोड़ा उजाला हुआ, सूरज निकला, और जब देखा उसने हाथ की तरफ तो उसकी चीख निकल गई। देखा कि उस थैली में पूरे हीरे भरे हुए थे, असली हीरे। वो जोर से चीखा कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे तो जिंदगी भर गरीबी दूर हो सकती थी, इससे भगवान ने भेजा और मैंने अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। उसकी चीख सुनकर सारे जनता वहां इकट्ठी हुई। बोले भाई क्या हुआ? बोले सब गंवा दिए। बोले कितने बचे? बोले 10-12 बचे होंगे। बोले कोई बात नहीं, इसको बेच, इसको इन्वेस्ट कर कहीं, फिर से तेरे पास हीरे आ जाएंगे, कोई चिंता मत कर। तो हमारे पास भी जो सांसों के हीरे मोती है, जो परमात्मा ने दिए हैं सांस के रूप में, हमने उसको कहां इन्वेस्टमेंट किया मालूम है? पूरे जीवन भर में हमने इन्वेस्टमेंट किया द्वेष में, घृणाओं में, दूसरों को नीचा दिखाने में, चुगलखोरी में, जलन में। ये सांसों के हीरे मोती हमने इस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट किए। तो बेकार की चीजों में ये हीरे मोती, ये सांसें हमारी लग जाती है, और इस आपाधापी में मनुष्य को होश नहीं रहता कि वो खो कहां गया है, कहां चला गया वो इस आपाधापी में। स्वामी रामतीर्थ के जीवन में एक बहुत अच्छा वाकया घटता है कि एक बार वे जापान गए हुए थे और टोक्यो के रास्ते पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। तो देखा एक जगह बहुत भीड़ जमा हुई थी, तो राम भी वहां खड़े हो गए जाकर के। हुआ क्या कि एक मकान में आग लग गई थी,
कोई बहुत बहुमूल्य मकान था किसी धनपति का, और वो जल रहा था धू धू करके। बड़ा महल था, चारों तरफ लपटें उठ रही थी, सैकड़ों लोग उसके नौकर महल के भीतर जा रहे थे, सामान बाहर ला रहे थे, जा रहे थे, सामान बाहर ला रहे थे। महल का मालिक बाहर खड़ा था, बेहोश, खोया हुआ, रोते हुए। लोग उस मालिक को संभाल रहे थे बड़ी मुश्किल से। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। ये जीवन भर जो कमाया, इकट्ठा किया, उसमें अचानक सब आग लग गई। फिर लोग बाहर आए, नौकर उसके तिजोरियां लेकर, बहुमूल्य सामान लेकर, किताबें लेकर, कीमती दस्तावेज लेकर, और उन लोगों ने कहा भाई एक बार भवन के भीतर अब और जाया जा सकता है, क्योंकि लपटें बहुत उठ गई अब अंदर से और पूरी तरह भवन को पकड़ लिया है, और फिर भीतर जाना असंभव हो जाएगा। तो हमें जो भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ा हमने बचा लिया है। नौकर बोलने लगे। अब भी कोई चीज खास रह गई हो तो मालिक को बोला गया कि आप हमको बता दे, हम उसे बचा कर ले आते हैं। उस मालिक ने कहा कि मुझे तो कुछ इसमें सूझ ही नहीं रहा है, मैं तो बिल्कुल होश में नहीं हूं, न मेरे समझ में आ रहा है। तुम एक बार भीतर जाओ और देख लो, और जो भी बचाने जैसा है उसको बचा लो। वे लोग भीतर गए, हर बार सामान लेकर आते थे, बाहर खुशी खुशी बाहर लौटते थे कि इतनी चीजें बचा ली। लेकिन अंतिम बार वे छाती पीटते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए लौटे। सारी भीड़ पूछने लगी कि रो क्यों रहे हो, क्या हो गया। उन लोगों ने रोते हुए कहा कि बड़ी भूल हो गई, भवन के मालिक का एक ही बेटा था जो भीतर सोया हुआ था, हमें उसको बचाना था सबसे पहले, हम उसे ही भूल गए। हमने सामान तो बचा लिया, लेकिन सामान का असली मालिक मर गया है और हम उसकी लाश लेकर आ रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ ने अपनी डायरी में उस दिन एक महत्वपूर्ण बात लिखी कि आज जो मैंने देखा है वो अधिकतम मनुष्य के जीवन में घटित होता है। लोग व्यर्थ की चीजें बचाने में अपना जीवन गंवा देते हैं, फालतू की चीजें, और जीवन का जो असली मालिक है, जिसके लिए चीजें इकट्ठी की थी, जिसके लिए सब साजो सामान इकट्ठा किया था, उस मालिक को लोग मार डालते, उसे बचा नहीं पाते। अधिक लोग इसलिए जीवन को भर लेते हैं, वस्तुएं बचाने में लग जाते हैं लोग, और खुद की आत्मा को खो देते हैं। इसलिए आदमी जीवन जीने की क्या खूबसूरत कला है उसको जान नहीं पाता। और जिस केंद्र से ये खूबसूरत जीवन जीने की कला जन्मती है, तुम्हारे भीतर है वो केंद्र, उसके लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं करते। शरीर के लिए सब करते हैं, मन के मनोरंजन के लिए सब करते हैं, व्यर्थ की चीजों के लिए सब करते हैं, और एक दिन इस इंतजाम को करते 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 एक दिन पुकार आती है ऊपर से, सब ठाठ पड़ा रह गया, जब कूच कर गया बंजारा। सब सामान छोड़कर चले जाना पड़ता है, और जमीन से विदा होते वक्त एक सुई भी साथ में नहीं जाती, हाथ खाली जाते हैं। कहानी है ना, सिकंदर मरा तो जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली, हजारों लोग सिकंदर की अर्थी को देखने इकट्ठा हुए। दिख रहे हैं कि अर्थी के अंदर तो हाथ बंधे रहते, इस आदमी के हाथ बाहर लटक रहे। तो कहा कि सिकंदर वसीयत कर गया कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथ दोनों बाहर लटके रहने देना, ताकि लोग देखें कि दुनिया को जीतने के बाद में भी सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। जिंदगी भर हम भी दौड़ते हैं, बेतहाशा दौड़ते हैं, सुबह से शाम दौड़ते हैं, लेकिन हाथ खाली रह गए, कुछ मिलता नहीं। हाँ, मिलता हुआ मालूम पड़ता है कि हाँ मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन एक न एक दिन लोग बाहर की जिंदगी से ऊब जाते हैं, और यह भी कभी कभी आदमी को समझ में आता है कि यह बाहर की दौड़ व्यर्थ है। तब ऐसा आदमी फिर भीतर की खोज में निकलता है, जिसको बाहर की व्यर्थता समझ में आ गई।
अब भीतर की खोज में जब आदमी जाता तो यहां पर दो दिशाएं हैं, ध्यान से सुनना। जब प्यास पैदा हुई, बाहर की व्यर्थताओं से उबा, अब भीतर की प्यास पैदा हुई, भीतर की खोज में निकलता आदमी, तो यहां दो दिशाएं हैं। एक तो वास्तविक धर्म की दिशा है, दूसरी झूठे धर्म की दिशा है। और भीतर जो झूठे धर्म की दिशा में चल पड़ा, वो आदमी भटक जाता है। और झूठे धर्म की दिशा क्या है कि धर्म के नाम पर हमने लोगों को कुछ खिलौने पकड़ा दिए, झुंझुने पकड़ा दिए, आदमी उसी झुंझुने में उलझ जाता है। जैसे एक आदमी सुबह उठता है, मंदिर चले जाता है, कोई किताब पढ़ लेता, सोचता है धार्मिक हो गया। इतना सस्ता थोड़ी धर्म। धर्म तो पूरा आत्मा का पूरा रूपांतरण है, पूरी क्रांति से गुजरना है, वहां सारी धारणाओं से मुक्त होना है, सारे विरोधों को आत्मसात कर लेना है। ऐसा आदमी भ्रांति में है। आदमी की बनाई हुई किताब कभी धर्म की किताब नहीं हो सकती। हां, एक किताब है धर्म की जो चारों तरफ तुम्हारे खुली हुई है, ये किताब असली है। सूरज उस किताब के पन्नों में है, आकाश उस किताब के पन्नों में है, हवाएं उस किताब के पन्नों में है, ये सारी की सारी प्रकृति, ये कायनात उस किताब के अध्यायों में है। इसलिए इस जीवंतता में डूबकर खो जाने का नाम है खूबसूरत जीवन को जीने की कला। कैसे हम इस कायनात के प्रेम में पड़ जाए। जो इस कला को जानता है वो खूबसूरत जीवन को जीता है। एक 8 साल का बच्चा, छोटा बालक, निर्दोष, 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर आता है और दुकानदार से पूछता है कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का निर्दोष बालक मार्केट में आता है, दुकान पे जाता है, पूछता है कि आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे। दुकानदार खींच गया उस बच्चे की बात पर और डांटते हुए भगा दिया। तो बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर के विचार करते हुए खड़ा रहा, बाहर खड़ा। दूसरे दुकानदार ने उस लड़के को पूछा कि बेटा तू बहुत देर से खड़ा, तू चाहता क्या है? बच्चे ने कहा मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भगा दिया। लेकिन उस बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरे से चौथी, चौथी से 5वीं, ऐसा करते करते वो बच्चा 40 दुकानों के चक्कर काटा, पूरे मार्केट में घूमा। और उस चक्कर को काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास वो बच्चा पहुंचा और उस बालक ने अपना वही प्रश्न उस बूढ़े दुकानदार से दोहराया। उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से प्यार से पूछा कि बेटा तू ईश्वर को क्यों खरीदना चाहता है? क्या करोगे ईश्वर को लेकर के? पहली बार जब दुकानदार के मुख से यह वाक्य निकला तो बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई कि कोई तो मिला इस नीरस दुनिया में कि जो मुझे पूछ रहा है कि बेटा तू करेगा क्या ईश्वर का। उस बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण लहराई और उसे लगा कि शायद इस दुकान पर ईश्वर मिलेगा। उस बच्चे ने बड़े उल्लास से उत्तर दिया। उसने कहा कि इस दुनिया में मेरी मां के अलावा और कोई नहीं है और मेरी मां दिन भर काम करके मेरे लिए भोजन लाती है, मेरी रक्षा करती है, मेरा ख्याल रखती है। लेकिन मेरी मां इन दिनों में अभी अस्पताल में बीमार है बहुत, और अगर मेरी मां भी मर गई तो मैं बहुत अनाथ हो जाऊंगा। मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मुझे कौन खिलाएगा? मुझे कौन प्यार करेगा? और जो डॉक्टर मेरी मां का इलाज कर रहे हैं ना हॉस्पिटल में, उन्होंने भी कह दिया है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकता है।
इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ईश्वर ही बचा सकता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा मिलेंगे। कितने पैसे है तेरे पास? दुकानदार पूछता उससे। बच्चे ने मुट्ठी में 1 रुपए का कलदार था, बोले 1 रुपया है। दुकानदार बोला कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 रुपए में भी ईश्वर मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपया लिया, उसे फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा जाओ, ये पानी पिलाने से तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। अगले ही दिन कुछ बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस अस्पताल में गए जहां मां बीमार पड़ी थी। बच्ची की मां का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का जब बिल देखा उस मां ने, तो उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने आश्वासन दिया महिला को कि टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला ने चिट्ठी खोली, पढ़ी, उसमें लिखा था मुझको धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। और यदि आप धन्यवाद देना चाहें तो अपने उस निर्दोष अबोध बच्चे को दीजिए जो सिर्फ 1 रुपया लेकर अपनी निर्दोषता में ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था, भरोसा था, उसके मन में यह श्रद्धा थी कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। दोस्तों, विश्वास और श्रद्धा इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं पड़ती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपए में भी मिल सकता है, क्योंकि उसकी कृपा तो सदा बरस रही है, सदा बरस रही है। एक आदमी हकीम से बोला मुझे बहुत अजीब सी बीमारी हुई है डॉक्टर साहब। बोले क्या बीमारी हुई? तो कहता है मेरी बीवी जब बोलती है तो मुझको सुनाई नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीब बीमारी हुई है कि जब मेरी बीवी मुझसे कुछ बोलती है तो मुझे सुनाई नहीं पड़ता। हकीम बोला माशा अल्लाह, ये बीमारी नहीं, ये तो तुम्हारे पर रहमत बरसी है। बीमारी नहीं है, ये तुम पर रहमत बरसी है। हर आदमी की एक दिनचर्या होती है, रोज सोना, उठना, खाना, पीना और काम करना। इसी में उसकी पूरी जिंदगी एक बैल की तरह बीत जाती है, कोल्हू के बैल की तरह। जब कभी वो अपने बीते वक्त पर नजर डालता है तो उसको एहसास तो जरूर होता है कि उसका सारा जीवन बस ईर्ष्या में, द्वेष में, महत्वाकांक्षा में, सबसे आगे निकल जाने की दौड़ में और व्यस्तता में बीत गया। मशीन की तरह काम करते हुए आदमी ने अपनी जिंदगी गुजार दी। ये बातें जब समय बीत जाने पर याद आती है तो एक बात मन को कचोटती है कि काश हमने भी कुछ बातें अपनी दिनचर्या में, कुछ अच्छी बातें शामिल की होती तो हमको भी जीवन की कला का राज समझ में आता। अपनी जीवन की दिनचर्या में कुछ बातें सुंदरतम जरूर शामिल करें। ओशो कहते हैं मेरे सन्यासियों ने 1 घंटा सवेरे ध्यान, 1 घंटा शाम को ध्यान करना चाहिए। 24 घंटे में से वो कहते हैं 22 घंटे तुम सारी दुनिया को दे दो जिसको तुमको देना है, लेकिन 2 घंटा अपने को दो। ये जो 2 घंटा तुम अपने को दोगे तो यहां से जीवन की कला तुम्हारे जीवन में आनी शुरू